देखो, इन्होंने एक बात कही, उदयवीर सिंह ने, इस बात को नोट किया जाए कि इनका कहना है कि वो समाजवादी पार्टी का अधिकृत अकाउंट नहीं है, वो कोई ट्रोलर है जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है और समाजवादी पार्टी इससे डिस्टेंस मेंटेन करती है। क्या ये इतना काफी है या फिर अभी ये मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, जो सोशल मीडिया का खेल है ये दोनों तरफ से है और जो समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं वो यही करते हैं। वो छद्म लोगों से, छद्म नामों से तमाम सारे लोगों के लिए तमाम भाषाएं लिखवाते हैं। इसको कोई बहुत गूढ़ रहस्य नहीं है जानने के लिए। ये राजनीति में, चूंकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में दो दल सीधी लड़ाई में हैं, समाजवादी पार्टी और भाजपा, तो स्वाभाविक है कि इनकी लड़ाई का स्तर भी बहुत उग्र होगा और बहुत आगे होगा। खास तौर से अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आएगा वहाँ भी ये मामले और गरमाएंगे और स्तर इससे भी नीचे जा सकता है। ब्रजेश जी, अगर हम लोग ये गांव की भाषा में कहें जितने में तो गाली गलौज माँ बहन सब हो जाता है। अब ये लोग उसको डीएनए के रूप में बोलते हैं, कोई उसको जो चरित्र के रूप में बोल देता है, कोई उसमें बस थोड़ी ये सोफिस्टिकेटेड भाषा, बाकी है पूरी गाली गलौज, इसमें कुछ बचा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश में चारित्रिक पतन को सबसे बड़ा पतन माना जाता रहा हो, वहां पर सियासी पतन ने उस चारित्रिक पतन को भी पीछे छोड़ दिया है और राजनीति में नाम कमाने के लिए, पद पाने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए, विरोधियों को मसल देने के लिए जो चाहे करना हो कर डालो, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। अनकंट्रोल्ड मीडिया एक सोशल मीडिया बन चुका है और इसका जो असर है वो समाज पर बहुत व्यापक है। लेकिन अब करेंगे क्या? हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाषा की मर्यादा रखो, भाषा की मर्यादा रखो, और राजनीति में बदले की भावना से काम नहीं होता और हो सब उसका उल्टा रहा है। ना भाषा की मर्यादा रखेंगे और बदले के भावना से ही सारा काम होगा जी। अब सब कुछ उल्टा दिख रहा है। तो जो ज्यादा गंदगी करे वो ज्यादा बुलंदी पर रहे, ज्यादा। एक बात जरूर कहूंगा कि ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। अभी उदयवीर जी ने कहा सदन में एक बार नेताजी के लिए भी बात 4-5 महीना पहले आई थी, तब भी काफी विवाद हुआ था। वैसे तो पाठक जी शालीन आदमी हैं, लोगों से मिलते हैं और उनका काम भी करते हैं, लेकिन 5-6 महीना में एक आध बार उनकी कहा जाए तो कोई ना कोई ऐसी विवाद में उनके बयान आ जाते हैं जिसकी वजह से लड़ाई सीधी हो जाती है। तो ये बात जरूर है कि राजनीति में फिसलन तो होती ही है और उस फिसलन में कई बार चीजें फंस जाती हैं। वैसे पाठक जी सर्वसुलभ नेता हैं और उनसे मिलना भी आसान है, काम होना हो एक अलग बात है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है। अब इसका जवाब तो हेमंत जी ही देंगे, मैं उनसे पूछ लूंगा, आप कंटिन्यू करो। ब्रजेश जी, अब देखिए वही बात हो गई इतनी देर से कि जैसे हमारे भारतीय समाज में औरत अपने आदमी को सब कुछ मानती है, बस खाली उसका कहना नहीं मानती। वैसे है कि नेता से कहो संयम बरतो, न बोलो वो न बोलो, मानेंगे नहीं, कहेंगे हमने नहीं किया, करेंगे सब। अच्छा, ऐसा है क्या कि ये जो मीडिया सेल वाला अकाउंट है, ट्विटर वाला, यूज तो समाजवादी वाले करते हैं लेकिन ये ओन नहीं करते हैं और उसके बड़े फॉलोवर मैंने देखा आज आने से पहले 4-5 लाख फॉलोवर हैं उसके पास। तो देखिए अब इसमें तो सरकार के पास अधिकार अब ये तो है, डिस्टेंस मेंटेन करने का हमसे मतलब ही नहीं है, सरकार जांच करे और सरकार के पास अधिकार है। अब बात सही, अगर अधिकृत प्रवक्ता ये कह रहे हैं तो ठीक है, उनकी बात मानी जाएगी। और दोनों तरफ से है, सब पार्टियों के पास इस तरह के बहुत सारे हैंडल हैं और बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो देखिए जो प्रदूषण है वो चारों तरफ से फैला है और नेता हमारे आजकल गाजर का जूस पी के बोल रहे हैं, बयान देते हैं, तो आप जान लो ताकतवर शक्तिशाली हैं सब ये लोग। हालांकि अनिल दुबे जी आजकल गर्मी में जो है वो, अरे आपको भी वही मिले हैं, आप मतलब आप तो छोड़ दो उनको, कह ले दो, आपने कहा वो भी कह ले। नहीं, अनिल दुबे जी तो गर्मी के नाते तरबूज वाला ज्यादा पीते हैं, तो वो अलग बात है। इन्हों को तो पार्टी में भाई सत्ता में है, वो तो सीधे साधे लोग हैं। लेकिन जिस बदलाव की हम उम्मीद करते हैं समाज से
उसको उस बदलाव को पहले अपने भीतर लाना होगा। अब शाम को भी आप चाहते हो कि ये तरबूज वाला ही पिए? हाँ, जो अच्छा लगे। तो ठीक। वैसे हम लोग आज इस बात पर ब्रिजेश जी चर्चा कर रहे हैं, हेमंत जी ने विरोध दर्ज कराया मेरी बात पे। उत्तर प्रदेश में हेमंत जी ने तत्काल विरोध किया तरबूजे का। हाँ वीरेंद्र जी कंटिन्यू। जिस उत्तर प्रदेश में आज हमको डेवलपमेंट पे चर्चा करनी चाहिए थी, वहां आज हम डीएनए पे चर्चा कर रहे हैं। ये एक तरह से कहा जाए तो हमारे सामाजिक व्यवस्था का दुर्भाग्य है। लेकिन पानी की मर्यादा, वाणी की मर्यादा, तमाम सारी मर्यादाओं को लेकर कई बातें कही गई हैं और उनका पालन सबको करना होगा। फिलहाल आप ये 4 लाइनें सुनिए और सोचिए कि व्यवस्था में कितना बदलाव आ गया है। सामाजिक लोक लाज लिहाज सब बदल चुका है कि नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात और बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। तो मंदिर में करें पूजा, घर में करें कलेश, और बापू तो बोझ लगे और पत्थर लगे गणेश। और बचे कहाँ अब शेष हैं दया धर्म ईमान, पत्थर के भगवान हैं पत्थर के इंसान। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। इन सभी राजनीतिक दलों को आईना दिखाने की कोशिश की आपने, बताने की कोशिश की कि राजनीति में हमें बात डेवलपमेंट की करनी चाहिए, डीएनए की नहीं। बड़ी अच्छी बात वीरेंद्र जी ने कही। बहन भाइयों, इस डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं।